All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week and what markets can do for the coming week. And Monday को कल markets क्या कर सकते हैं देख लेते हैं. ठीक है. Now let's look at the daily time frame first. Daily time frame खोल के देख लेते हैं हम लोग ने क्या. Weekly time frame खोल लेते हैं. चलो सब वीक का एनालिसिस कर लेते हैं अभी. वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है. ठीक है. तो मतलब अभी भी बुलिशनेस इंटैक्ट है, बट मार्केट्स डेस्परेटली नीड अ करेक्शन. बहुत जन वेट कर रहे हैं करेक्शन का, लेकिन करेक्शन आ नहीं रहा है. करेक्शन मतलब छोटा सा पुल बैक भी नहीं आ रहा मार्केट में, मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है. ठीक है. बट अभी थोड़ा कॉशियस रहने का टाइम आ चुका है. ठीक है. मार्केट्स में अभी थोड़ा कॉशियस रहने का टाइम आ चुका है, बिकॉज मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं. ठीक है. बट ऐसा नहीं कि आप कल से ही शॉर्ट करना चालू करो, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल. जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा तब तक तो शॉर्ट्स मना है. ठीक है. बिकॉज आपको नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर और जा सकती है गिरने से पहले. ठीक है. इसलिए हम लोग वही करेंगे, फॉलो द ट्रेंड. बट हमारे हैंड में क्या है? हमारे हाथ में है रिस्क मैनेजमेंट. अब ये लेवल्स पे हम लोग क्या करेंगे? ये लेवल्स पे बुलिश ट्रेड्स हम लोग लेंगे, बट क्वांटिटीज थोड़ा कम रख के ट्रेड करेंगे बुलिश ट्रेड्स में. एंड अगर कोई अच्छा ब्रेकडाउन दिख रहा है हम लोग, तो ब्रेकडाउन्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि कंटिन्यूएशन पे. ये आपको थोड़ा अपने बैक ऑफ द माइंड में रख के चलना है आने वाले कुछ दिनों के लिए. ठीक है. बेरिशनेस अभी भी दिख नहीं रही है चार्ट्स पे बस, तो उसके लिए आपको सीधा कल से पुट्स बाई नहीं करने हैं. ठीक है. इट्स जस्ट दैट मार्केट्स में अभी थोड़ा मूव अप स्ट्रेच हो चुका है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा अब करेक्शन तो बनता है मार्केट में, या पुल बैक तो बनता है मार्केट में. लेट्स सी हमको मिलता है कि नहीं. ठीक है. निफ्टी का देखा हम लोग ने. बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ. बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो एक डोजी कैंडल काइंड ऑफ बनाई है. ठीक है. इट इज स्टिल इनडिसाइसिव. जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता या इसका हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते. ठीक है. जैसे यहाँ पे अगर डोजी कैंडल बनी, इसके ऊपर निकली, दैट्स व्हेन वी सॉ अ गुड ट्रेंडिंग मूव. सिमिलरली इसके नीचे एक अगर कैंडल मिली, देन ओनली वी कैन सी सम गुड मूव इन द मार्केट. ठीक है. तो वो हमको देखना पड़ेगा. नाउ डोजी कैंडल बनी है, मतलब इनडिसाइसिव है बैंक निफ्टी. फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक बैंक निफ्टी रहेगा. इसमें अगर मैं देखूँ तो एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ बना है, तो मतलब इसमें थोड़ा बेरिशनेस दिख रहा है. ठीक है. तो इसके नीचे अगर कल निकलती है मार्केट, मतलब ये हफ्ते में निकलती है मार्केट, तो वी कैन सी सम बेरिशनेस इन द मार्केट. ठीक है. तो वीकली टाइम फ्रेम पे पिक्चर निफ्टी में तो क्लियरली बुलिश है. निफ्टी में कोई बेरिशनेस दिख नहीं रहा है. ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक तो कोई बेरिशनेस नहीं है. ठीक है. बैंक निफ्टी में थोड़ा इनडिसीजन है. फिर निफ्टी थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा बेरिश लग रहा है. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस वीकली कैंडल. ठीक है. अभी डेली टाइम फ्रेम पे तुरंत देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है. ठीक है. वीकली डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ स्पेशल तो नहीं बन रहा है, जहाँ से मार्केट ने देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे आने की कोशिश की, बट पुल बैक देके फिर से ऊपर चले गई मार्केट. तो 24,200 ये लेवल थोड़ा हम लोग देखेंगे. अगर इसके नीचे निकलती है, देन ओनली वी विल लुक फॉर बेरिशनेस. बट एक अगर आप खुद भी देख लो अगर यहाँ पे, तो मार्केट्स में देखो अभी कितना ऊपर चला गया है मार्केट. ठीक है. तो ये ऐसा नहीं करना है कि इतना ऊपर चला गया और नहीं जाएगा ये सोच के शॉर्ट करना है. जस्ट दैट आपको थोड़ा आपके बैक ऑफ द माइंड में सोचना है कि थोड़ा स्मार्ट मनी में चीज़ सोचना है कि मार्केट्स में यूफोरिया तो चल रहा है अभी, बट उसमें थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है अभी ये लेवल्स पर. ठीक है. बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ तो नो डाउट बेरिशनेस दिख रही है. नाउ ये जो रेंज बनाई है हमारे बैंक निफ्टी ने, ठीक है, ये रेंज, ठीक है, अगर इसके नीचे निकलती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड डाउन मूव. ठीक है. क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट्स एक्चुअली ये पूरा रेंज है. मार्केट्स ने देखो ये लेवल पे कितने बार टाइम स्पेंड किया. ठीक है. तो 52,000 आई बिलीव, यस 52,000 इज द लेवल जहाँ से अगर फिर निफ्टी आई एम सॉरी बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे आती है देन 51,000, एक 100 आई एम सॉरी 1,000 पॉइंट्स का फॉल आपको देखने मिल सकता है आराम से अगर 52,000 के नीचे ट्रेड करना चालू करती है हमारी बैंक निफ्टी. ठीक है ना. एक चीज़ जो मैंने फ्राइडे को बताया था, फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल था, तो मैंने बोला था कि देखो बेरिशनेस थोड़ा दिखेगी और हमको नेक्स्ट डे ही गैप डाउन दिखा था. ठीक है. वो अलग बात है, न्यूज़ की वजह से था गैप डाउन. आई थिंक HDFC बैंक का कुछ तो न्यूज़ आया था, उसके वजह से था. बट नंदलेस चार्ट्स ने पहले इंटीमेट कर दिया था कि यहाँ पे मे बी सेलर्स बैठे हैं, तो एक अच्छा गैप डाउन भी मिला था हमको. गैप डाउन के बाद अच्छा नीचे से रिकवरी भी आई मार्केट में नो डाउट, बट एक डोजी कैंडल बनाया, तो मतलब अभी भी इनडिसीजन है बायर्स और सेलर्स में. ठीक है. बट हमको अपना रेजिस्टेंस मिल गया है बैंक निफ्टी में. हमारा रेजिस्टेंस अब ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है 53,350. जब तक इसके ऊपर नहीं जा रही तब तक साइडवेज टू बेरिशनेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में. एंड जैसे 52,000 ब्रेक होएगा, एक 1,000 पॉइंट्स का फॉल आपको आराम से देखने मिल सकता है, जो मार्केट को 51,135 तक लेके जा सकता है. ठीक है. इसका नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका यही, यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया, तो ये हमारा मे बी नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ सकता है. ठीक है. एंड इसका इमीडिएट सपोर्ट में कोई ये दिख रहा है, तो ये 3 लेवल्स हम लोग देख के रखेंगे. ठीक है. नाउ फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ, फिन निफ्टी में हमारा डेली टाइम फ्रेम इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक हमारा बैंक निफ्टी. ठीक है.
तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं हमको करने के लिए. गिव मी अ मोमेंट. ऑलराइट, आई एम बैक नाउ. अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी में भी अगर मैं देखूँ तो सेम सिनेरियो है. यहाँ पे भी अगर देखूँ तो ये लेवल पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है. तो ये लेवल में भी थोड़ा बेरिशनेस का काम कर सकता है हमको. और यहाँ पे भी हमको एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल मिल गई है, मतलब हमको रेजिस्टेंस तो मिल गया है हमारे फिन निफ्टी में. ठीक है. एंड हमारा सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 23,400. ये लेवल देखो बहुत बार टेस्ट हो चुका है. ठीक है. अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन सीधा मार्केट 23,100 और सीधा फिर रीटेस्ट के लिए भी आ सकती है. ठीक है. मार्केट रीटेस्ट के लिए यहाँ तक भी आ सकती है. सो लेट्स सी, 23,400 and 52,000 level in Bank Nifty are going to be very interesting levels for the coming days. उसके हिसाब से मार्केट अब हम ऊपर नीचे चलेगी. ठीक है. तो ये हुई डेली टाइम फ्रेम की बात. ना इंट्राडे लेवल्स हम लोग देख लेते हैं. फिन निफ्टी में अगर मेरे को इंट्राडे लेवल्स देखने देन फिन निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स जो कल हम लोग ड्रॉ कर गए थे वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया लेवल्स का. तो अगर मैं देखो इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इसका रेजिस्टेंस हमारा वही 24,350 रहेगा जहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन भी दिया. ठीक है. यहाँ पे जो लास्ट में बाइंग आई दिस वाज बिकॉज ऑफ रिलायंस का अगर आप चार्ट उठा के देखोगे 3 PM को एक अच्छी बाइंग आई थी. दैट इज रीजन एक सडन स्पाइक मिला हमको यहाँ पे. ठीक है. और एल्स एक स्पाइक का कोई रीज़न ऐसा कुछ था नहीं. ठीक है. सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो सपोर्ट मेरे हिसाब से 24,002 एक्चुअली पूरा रेंज बन गया है. कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरे को अगर देखना है तो मे भी यही लग रहा है मेरे को इंपॉर्टेंट सपोर्ट. ठीक है. बट काफ़ी नज़दीक है तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा. इसको मैं ब्लू में मार्क कर देता हूँ. So 24,350 is going to be your support, 24,230 is going to be your, sorry, 24,350 is your resistance, 24,230 is your support. इसके नीचे फिर सीधा गैप रीजन है. ठीक है. गैप भी फिल होना बाकी है. हमको लगा था कि कल होएगा बट हुआ नहीं. यहाँ से ही रिकवरी ली. यहाँ पे देखो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था तो ये लेवल जो हम लोग ड्रॉ करके गए थे यहाँ से ही मार्केट ने रिकवरी ले ली थी. ठीक है. यहाँ पे फिर गैप फिल किया और फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की. ना बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल्स हम लोग देख लेते हैं कल. ठीक है. बैंक निफ्टी में थोड़ी खिचड़ी है अभी, इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ आप लोग के लिए. ठीक है. नाउ बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस इज वेरी क्लियर. प्रीवियस डे देखो लोज जो हमारा एक अच्छा कंट्रोल पॉइंट का काम किया था जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ. ठीक है. तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस हमारा लेवल है अभी 52,830. सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट मेरे हिसाब से इतना मीनिंगफुल है नहीं बट आप इसको सपोर्ट लेके चल सकते हो इंट्राडे वाइज. ठीक है. 52,200 इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट एंड 52,000 के नीचे तो आपको पता ही है मार्केट और नीचे बेरिश हो जाएगी. तो एक चीज़ अगर बैंक निफ्टी में देख रहे हो तो लोअर लो लोअर हाई पैटर्न काइंड ऑफ बन रहा है. ठीक है. तो लेट्स सी जब तक इसके नीचे है इंटैक्ट या जब तक इसके नीचे है मार्केट तब तक तो मेरे हिसाब से बेरिशनेस कंटिन्यू रहेगी बैंक निफ्टी में. ठीक है. सो बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके सामने है. 52,830 इज योर रेजिस्टेंस, 52,430 इज योर फर्स्ट सपोर्ट. इसके नीचे सीधा 200 पॉइंट्स का फॉल हमको देखने मिल सकता है. फिन निफ्टी अगर मैं फिन निफ्टी का देख लेते लेवल्स फॉर टुमारो. फिन निफ्टी के लेवल्स अगर मेरे को देखते हैं इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ. ठीक है. इसका रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा. ठीक है. इसका रेजिस्टेंस गोइंग टू बी व्हाट 23,750 इज गोइंग टू बी आवर रेजिस्टेंस. सपोर्ट इज गोइंग टू बी 23,500. आई नो बहुत बड़ा रेंज है इसमें तो इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे हम लोग. ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे. इसका रेजिस्टेंस ये आप रख सकते हो गैप रीजन है. ठीक है. सो 23,750 इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट रेजिस्टेंस, 23,500 सीधा सपोर्ट. इसको भी ले सकते हो आप बट सिंस इतना नज़दीक है तो मेरे हिसाब से 23,500 यहाँ पे लेवल रिस्पेक्ट भी किया है मार्केट ने. यहाँ से रिकवरी आई है तो ये एक अच्छा सपोर्ट है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगर इसके नीचे अगर जाती है मार्केट देन ओनली वी विल बी बेरिश. 23,400 के नीचे आपको मैंने ऑलरेडी बोला है कि बहुत अच्छा बेरिशनेस हमको दिख रहा है फिन निफ्टी में. ठीक है. सो कीप दैट इन माइंड. ना कल आपको करना क्या, देखो कल अगर मंडे मार्केट गैप अप खुल रही है देन अवॉइड करना. गैप अप अगर खुल रही है तो मेरे हिसाब से फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बनेगी, ऐसे कैंडल बन सकती है. ठीक है. और अगर फ्लैट खुल रहा है मार्केट देन वेट करो मार्केट का आपके लेवल्स के पास आने का देन ओनली इनिशिएटेड ट्रेड. उससे पहले ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए. ठीक है. बिकॉज जब तक आप इधर किधर मार्केट खुल रही है आप इनिशिएट करोगे आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी बट पता चला यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है यहाँ पे. दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट किधर खुल रही है देन अवॉइड करो. मार्केट का वेट करो एक लेवल ब्रेक करने का देन ओनली इनिशिएट ट्रेड. ठीक है. बैंक निफ्टी में भी सेम वेट एंड वॉच करना है और कुछ नहीं करना है. कल बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी थोड़ा बेरिशनेस दिखा रहे हैं. निफ्टी सिर्फ रिलायंस के बलबूते या इंडेक्स या वीएच स्टॉक्स की वजह से थोड़ा ऊपर जा रहा है स्पेशली आईटी. तो उसके हिसाब से भी आपको थोड़ा सोचना है. बट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ट्रेडेबल लग रहे हैं. सो वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट फॉर द कमिंग डेज. ठीक है. जो भी बनेगा लाइव मार्केट में वो तो हम लोग बताते रहेंगे. एंड जो भी हमारा परफॉर्मेंस था फॉर द लास्ट वीक उसका चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो. ठीक है. सो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. बॉटम लाइन फॉर द नेक्स्ट कमिंग डेज बुलिशनेस हम लोग ट्रेड करेंगे बट क्वांटिटीज़ बुलिश ट्रेड्स में थोड़ा कम रख के चलेंगे बिकॉज मार्केट्स
नो डाउट थोड़ा और ऊपर चले गए एंड लोगों के मन से निकल गया ये कि अभी मार्केट तो गिरेगी नहीं और ऊपर जाएगी, तो वो थोड़ा शॉक लग सकता है कभी भी रिटेल को, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा स्मार्ट मनी ऐसे छोड़ेंगे, थोड़ा स्मार्टली सोचना है हमको और कुछ नहीं। ठीक है, डरा नहीं रहे कोई, करेक्शन इज़ हेल्दी ऑलवेज। मार्केट नीचे जाती है तो अच्छा माल सस्ते में मिलता है, सो दैट यू नो वी कैन बाई मोर। तो उसके हिसाब से हमको ट्रेड करना है, कीप इट वेरी सिंपल। ठीक है, so that's a word for the market video today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.